लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जो मोयर है वो बेहोश हो जाती है, जिसके बाद आजी कहता है कि तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। जिसके बाद जो मोयर है वो कहती है कि मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगी। जिसके बाद इनके बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मोयर जो है वो आजी को दवाई लगाते टाइम उससे कहती है कि मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो आजी है वो मोयर की चोट पर दवाई लगा रहा होता है और सोचता है कि जो येमू है मोयर वो मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए उसने अपना हाथ काट दिया, मैं हमेशा इसे अपनी लाइफ टाइम तक प्रोटेक्ट करूँगा। जिसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मोयर जो है वो उठती है और आजी को देखती है कि वो वहीं पर बैठा हुआ सो रहा होता है। और जब वो उठता है और देखता है कि जो मोयर है वो ठीक है, वो उसे ठीक देखकर बहुत खुश होता है और पूछता है कि क्या वो अभी बिल्कुल ठीक है और उसकी चोट अभी वो ठीक है क्या। जिसके लिए पहले तो प्रिंसेस हाँ कहती है कि वो ठीक है, लेकिन फिर वो मन में सोचती है कि ये मेन लीड है, इसे मेरी थोड़ी सी तो फिक्र करनी चाहिए। जिसके बाद वो फिर बोलने लगती है कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है मेरे पूरे हाथ में, जिसे देखकर जो आजी है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो फिजिशियन को बुलाने जाता है, जिसके लिए जो मोयर है वो रोक देती है और वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिसके बाद उसकी ये बात सुनकर जो आजी है वो बहुत ही स्टाइल से बैठता है, उसका हाथ पकड़ के उसके हाथ को किस करता है और उसे कहता है कि मैं हमेशा फ्यूचर में तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। और वो उसे अपनी असली आइडेंटिटी भी बता देता है कि वो मू फैमिली का है और उसका रियल नाम मू लिंगियर है। लेकिन तभी उनके रोमांस के बीच में जो उसकी सर्वेंट है वो आ जाती है। जिसके बाद जो आजी है वो वहाँ से चला जाता है और जो सर्वेंट है वो बताती है कि जो आपके फादर है उन्होंने आपको बुलाया है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है मोयर के फादर का, जो मोयर को बता रहे होते हैं कि अब तुम्हें और भी ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत है सभी चीज़ों के लिए। जिसके लिए जो मोयर है वो कहती है कि ठीक है, मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगी। और मोयर के फादर बताते हैं कि तुम्हें इस चीज़ की ट्रेनिंग और सारी स्टडी जो है वो तुम्हारा खुद का भाई कर पाएगा। जिसके बाद जो मोयर है वो अपने फादर के पास से आती है तो आजी उसके पास जाता है और उससे पूछता है और जो मोयर है वो कहती है कि तुम मेरी फ़िक्र कर रहे हो। जिसके बाद वो उसे वहाँ से लेके चली जाती है और जाते हुए रास्ते में बताती है कि मेरे फादर जो है उन्होंने कहा है कि मुझे काफ़ी सारी स्टडी की ज़रूरत है और वो मेरा भाई याली करवाएगा। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है याली का, जो जिसके पास मोयर और आजी आते हैं। जिसके बाद जो मोयर का भाई है याली वो कहता है कि फादर ने तुम्हें मेरे पास भेजा है स्टडी के लिए। जिसके बाद जो मोयर है वो कहती है कि हाँ, और मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे फ़ादर ने बोला है, वरना मैं यहाँ कभी नहीं आती तुम्हारे पास। जिसके बाद जो याली है वो काफ़ी ज़्यादा बकवास करने लगता है और जो आजी है वो अपनी स्क्वाड निकाल लेता है। याली है वो कहता है कि क्या तुम सर्वेंट को मुझ पर अटैक करने के लिए कह रही हो। जिसके बाद जो मोयर है वो कहती है कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ ब्रदर आपके साथ। जिसके बाद जो याली है वो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगता है, वो उसे हिट भी करने वाला होता है। लेकिन तभी जो प्रिंसेस है वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है ब्रदर टेक इट ईजी, मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ फादर के कहने पे आई हूँ। अगर फादर को पता चला कि आप मुझे इस तरह ट्रीट कर रहे हो तो वो तुम्हारी बहुत बुरी हालत करेंगे। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो मोयर है वो अपने कमरे में आ जाती है और आजी जो है उसके हाथ पे पट्टी कर रहा होता है। वो उसके गालों को पिंच करता है और कहता है कि तुम अपने आर्म्स का ज़्यादा यूज़ मत किया करो, वरना तुम्हारा हाथ बहुत ज़्यादा दर्द करेगा, पहले ही कम चोट नहीं है। जिसके बाद वो उसे अपना ख्याल रखने के लिए भी कहता है कि तुम अपना पूरा ख्याल रखा करो, सब लोग तुम्हें इतना ज़्यादा बुली करते हैं। जिसके बाद जो मोयर है वो कहती है कि इतना परेशान मत हो, मैं ध्यान दे दूँगी अपना। जिसके बाद जो मोयर और आजी है उनके पास मोयर की सर्वेंट आती है और वो बताती है कि जो याली की मॉम है, मैडम ने आपको बुलाया है। और ये सुनने के बाद जो आजी है वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हो जाता है और जो मोयर है वो कहती है कि मैडम ने मुझे बुलाया है, ठीक है मैं आ रही हूँ। एक काम करो, मेरे फादर के पास जाओ और उन्हें कहो कि जो मोयर है वो डेंजर में है और जो मैडम है वो उसे मारना चाहती है। और ये सुनकर बेचारा और ज़्यादा वरिड हो जाता है। जिसके बाद वहाँ पर जो लियर है उसकी मॉम की सर्वेंट भी आ जाती है और वो मोयर को वहाँ से ले जाती है। जिसके बाद जो मोयर की सर्वेंट है वो सोचती है कि अभी मैं कैसे बताऊँगी जर्नल को। जिसके बाद जो आजी है वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो मोयर की सर्वेंट है वो और आजी जो है वो जनरल के पास जा रहे होते हैं, यानी मोयर के फादर के पास, लेकिन जो गार्ड्स हैं वो अंदर जाने नहीं देते। जिसके बाद जो आजी है वो वहाँ पर कुछ सर्वेंट्स को देखता है जो अंदर खाना लेके जा रहे होते हैं और हमें सीन दिखाया जाता है मोयर का, जो लियर की मॉम जो है उनको की मसाज कर रही होती हैं और उसकी मॉम जो है वो कहती है कि क्या तुमने लियर से झगड़ा किया।
जिसके बाद जो मूवर वो कहती है कि ब्रदर ने आपको मेरी शिकायत की, लगता है उन्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मैं तो उनके साथ सिर्फ मजाक कर रही थी। जिसके बाद जो लियर की मॉम है वो मूवर की मॉम के बारे में बात करने लगती हैं और उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा बुरा बोलने लगती हैं और कहती है कि अगर मैं नहीं होती तो तुम्हारा ख्याल कौन रखता। जिसके बाद जो मूवर है वो कहती है कि आपने मेरा इतना ख्याल रखा है, मैं फ्यूचर में आपको इसका रीपे ज़रूर करूँगी। लेकिन जो याली की मॉम है वो कहती है कि फ्यूचर के लिए तुम ज़िंदा रहोगी तब ना। जिसके बाद जो मूवर है वो कहती है कि मदर आप क्या बोल रही हो। जिसके बाद लियर की मॉम कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पे जान से मारने के लिए लेके आई हूँ, तुम मेरे बेटे को ऐसे अवॉइड कर रही हो, बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करती हो, मैं हूँ इसीलिए तुम ज़िंदा हो और अब मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पे ना रहो। जिसके बाद जो मूवर है वो ये सारी बातें सुनकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी मूवर के सामने याली की मॉम का सर्वेंट आ जाता है और वो उसे जाने नहीं देता। जिसके बाद हमें याजी का सीन दिखाया जाता है जो उन सर्वेंट्स में कुछ फ्रूट्स लेके जाने लगता है। जिसके बाद हमें जर्नल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं और उनमें से एक पर्सन जो है वो याजी को देखता है और वो जो जर्नल है उससे कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता आपका सर्वेंट इतना ज़्यादा अच्छा हो सकता है। जिसके बाद वो याजी के पास जाकर उसे टच करने लगता है, लेकिन तभी जो याजी है वो उसका हाथ मोड़ देता है और जो मूवर की सर्वेंट है वो जर्नल को कहती है कि जो मूवर है वो डेंजर में है, जो मैडम है उन्होंने मूवर को बुलाया था और वो अभी तक वापस नहीं आई है। जिसके बाद जो मूवर के फादर है वो याजी के पास आते हैं और उसका गला पकड़ लेते हैं और जो याजी है वो उन्हें वही वाली मोहर दिखाता है जो उनसे उस खजाने में मिली थी, जिसे देखकर वो शांत हो जाते हैं और याजी से उस मोहर को लेकर तोड़ देते हैं। उसके बाद याजी जो है वो एक पर्सन की तरफ इशारा करता है, वो पर्सन जो है वो उठकर बोलने लगता है कि आपकी जो बेटी है वो डेंजर में है, आपको जाकर उसे देखना चाहिए। जिसके बाद जो मोहर के फादर है वो याजी को छोड़ देते हैं और उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है मूवर का जहाँ पे याली की मॉम जो है वो उसे जहर पिला रही होती है लेकिन वो नहीं पीती है। जिसके बाद याली की मॉम का जो सर्वेंट है वो मूवर को हिट करने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर आजे आ जाता है और वो मूवर को बचा लेता है और कहता है कि चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ। जिसके बाद मूवर को इस तरह हालत में देखकर जो जनरल है वो याली की मॉम के पास आता है और उससे काफ़ी ज़्यादा सुनाता है। जिसके बाद जो याली की मॉम है वो जनरल से माफ़ी मांगने लगती है, अपने हस्बैंड से माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। और जो मूवर है वो याजी पर बेहोश हो जाती है और जो जनरल है वो अपनी वाइफ को नहीं छोड़ते, वो उनसे बहुत ज़्यादा सुनाते हैं और उसे माफ़ भी नहीं करते। और जो याजी है वो मूवर को अपनी बाहों में बेहोश देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है खुद के मन में और कहता है कि तुम्हारी ऐसी हालत का कारण जो भी है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जिसके बाद जो जनरल का सर्वेंट होता है वो याजी को बोलता है कि वो यहाँ से चला जाए, वो मूवर को उसके कमरे में छोड़ देगा, लेकिन याजी जो है वो मूवर को अपनी गोद में उठाकर उसके कमरे तक लेके जाता है। जिसके बाद जो मूवर के फादर है वो याजी से पूछते हैं कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी, जिसके लिए याजी मना कर देता है। जिसके बाद वो उस जेड के बारे में पूछने लगते हैं जो मोहर थी और उसके लिए जो याजी है वो बोलने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसे होश आ जाता है और वो आजी को मना कर देती है कि कुछ मत बोलना। जिसके बाद जो मूवर है वो अपने फादर को इमोशनल ब्लैकमेल करती है और अपने फादर से कहती है कि किंग जैन यहाँ पर थे इसीलिए आप मुझे देखने आए, वरना तो आप मुझे देखने भी नहीं आते। क्या ये इसी तरह चलता रहेगा? इससे अच्छा है कि आप मुझे हमेशा के लिए मार ही दो। और यह बात सुनकर जो याजी है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। जिसके बाद वो अपने मन में सोचती है कि जैसा कि बुक में था वैसा ही सब कुछ चल रहा है अभी तक तो, और अब मुझे कोई भी नहीं मार पाएगा। जिसके बाद वो बोलती है कि अपने फादर से आप याजी को बैटलफील्ड में ले जाओ जिससे कि वो और अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर सके और हमेशा मुझे प्रोटेक्ट कर सके। मूवर जो है वो याजी को बैटलफील्ड में भेज रही है ताकि वो अपनी मो सिटी में वापस जा सके। ये देखकर जो याजी है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है।